हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कोड एरिया। और ये है HTML बेसिक्स का लेक्चर नंबर 6। सो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ब्रेक डाउन ऑफ सिंटैक्स ऑफ HTML प्रोग्राम। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। हमने अपने पिछले लेक्चर में सिंटैक्स ऑफ HTML प्रोग्राम को डिस्कस किया था। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि HTML प्रोग्राम के सिंटैक्स में जितने भी पेयर टैग्स हैं उनका काम क्या है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं HTML टैग से। आखिर HTML टैग का काम क्या है? बेसिकली HTML टैग का काम ये है कि वो वेब ब्राउज़र को ये इंडिकेट करता है, या यूं कहूँ कि वो वेब ब्राउज़र को बता देता है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? और उसे समझने की कोशिश करना। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको मैं बहुत ईज़ी वे में बताऊँ, ओके? अगर नहीं समझ में आएगा तभी भी तो कोई टेंशन लेना नहीं है आपको। जैसे-जैसे हम कोडिंग करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ओके? सो जब हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को ब्राउज़र में रन करते हैं, तो वहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो HTML का सिंटैक्स है, ओके, तो उसमें जो HTML टैग है वो वेब ब्राउज़र को बता देता है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। उसके बाद काम आता है ब्राउज़र का, कि ब्राउज़र क्या करता है कि HTML टैग्स के बीच में जो कुछ भी लिखा हुआ होता है, उससे वो प्रोसेस करना शुरू कर देता है और उसे वो ट्रीट करता है एक HTML प्रोग्राम की तरह, ठीक है? अब मैं ये क्यों कहा आपको कि HTML टैग्स के बीच में? क्योंकि जो भी टैग्स हमारे मौजूद हैं, कहाँ पे? सिंटैक्स के अंदर, वो सभी के सभी पेयर टैग्स हैं, ओके? और उसके बाद क्या होता है कि जो वेब ब्राउज़र होता है, उस HTML प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो हमें डिस्प्ले करता है कि उसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, या प्रोग्राम में जैसा दिया गया था उसके हिसाब से वो हमें दिखाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इन केस नहीं आया है तो डोंट वरी, हम प्रोग्रामिंग के ज़रिए इसको और अच्छे से समझ लेंगे आगे, ओके? उसके बाद जो HTML टैग का एक और इम्पोर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि ये हमें बताता है कि हम अपने HTML प्रोग्राम के अंदर में कौन सा HTML का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। वर्जन का मतलब सेंस समझ लो कि उसके अलग-अलग वैरायटी कह सकते हो। जैसे HTML जब शुरू-शुरू में आया था तो उसका जो वैरायटी था वो कुछ और था, लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतता गया उसकी वैरायटी चेंज हो गई और आज उस वैरायटी का जो नाम है वो है HTML5। बट टेक्निकल भाषा में हम वैरायटी को वर्जन कहते हैं, ओके? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद जितना भी प्रोग्राम होता है हमारा, वो HTML टैग्स के बीच में बंद होता है, ओके? यानी कि HTML पेयर टैग्स के बीच में जो कुछ भी लिखा हुआ होता है, वो आपका क्या होता है? HTML प्रोग्राम होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हेड टैग का काम क्या होता है। हेड टैग का काम बेसिकली ये होता है कि वेब पेज से रिलेटेड कुछ ऐसे खास इंफॉर्मेशन होता है जो हम चाहते हैं कि यूज़र को ना दिखाई दे, उनको ये अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है। यूज़र कौन है? वो व्यक्ति जो आपके वेब पेज या वेबसाइट को देख रहा है, ओके? तो वेब पेज के कुछ ऐसे खास इंफॉर्मेशंस होते हैं जो हम नहीं चाहते कि यूज़र को दिखाई दे, उनको इकट्ठा करके रखने का काम होता है हेड टैग का। अब वो इंफॉर्मेशन क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन वेब पेज का मेटा डेटा हो सकता है, उसका स्क्रिप्ट हो सकता है, उसका कोई स्टाइल हो सकता है, ठीक है? अब ये मेटा डेटा, स्क्रिप्ट, स्टाइल क्या होता है? इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी के लिए आप बस इसे ध्यान रखें, ओके? जो हेड टैग होता है उसे हम HTML टैग्स के बीच में लिखते हैं, ओके?
और जो भी टैग्स को हेड टैग के बीच में लिखा जाता है, जो भी टैग्स को हेड टैग्स के बीच में लिखा जाता है, वो ब्राउज़र विंडोज़ के अंदर नहीं दिखाई देता है। ब्राउज़र विंडो का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे हमें अपनी इमेजेस वगैरह दिखाई देती है ना, जहाँ पे भी हम अपने टेक्स्ट वगैरह देखते हैं, गूगल जब चलाते हैं तो, वहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है? और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हेड टैग के अंदर जो टैग्स होते हैं उनको लेकर एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बट मैं अभी आपके साथ वो डिस्कस नहीं करूँगा। वो मैं डिस्कस करूँगा जब बहुत सही टाइम आएगा, तब मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। ओके? बट एक और इसके साथ इम्पोर्टेंट बात है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ आपको। अब बात करते हैं टाइटल टैग के बारे में। टाइटल टैग का काम क्या होता है? बेसिकली जो हमारा वेब पेज होता है, उसमें एक हम टाइटल देते हैं कि वेब पेज का टाइटल क्या होता है। वो टाइटल दिखाने का काम होता है टाइटल टैग का। कहाँ पे? किसी भी वेब ब्राउज़र के टैब में। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो हमारा वेब पेज है ना? उसमें हम एक टाइटल भी देते हैं। जैसे फ़िल्म बनती है तो फ़िल्म का एक नाम दिया जाता है ना कि हाँ, ये पिक्चर का नाम है। बिल्कुल उसी तरीके से वेब पेज का भी एक नाम दिया जाता है, जिसे हम यहाँ पे टाइटल कह रहे हैं। तो वो दिखाने का काम होता है यहाँ पे टाइटल टैग का, ओके? और ये कहाँ पे दिखाता है? जो वेब ब्राउज़र होता है ना, उसके टैब में दिखाता है। इसको थोड़ा-सा अच्छे से समझाने के लिए हम थोड़ी देर में इसके लिए एक इमेज देखेंगे, जहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ओके? जो टाइटल टैग है उसे हेड टैग्स के बीच में रखा जाता है, ओके? जो टाइटल टैग है उसे 2 तरीके से लिखा जाता है। पहला तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है। आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट तरीका यूज़ करें, क्योंकि काफ़ी सिंपल और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लिखा जा सकता है। आप जैसे इमेज पे यहाँ देख सकते हैं कि ये एक क्रोम ब्राउज़र का टैब ओपन हुआ है और वहाँ पे आपको न्यू टैब दिख रहा है, जहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है। तो ये उस वेब पेज का टाइटल है। आई होप आपको अभी समझ में आया होगा। और अगर इन केस अभी भी ये क्लियर नहीं है आपको, तो जैसे-जैसे हम कोडिंग करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ओके? अब लास्ट में बात करते हैं बॉडी टैग के बारे में। बॉडी टैग बेसिकली क्या करता है कि जितने भी कंटेंट्स हैं, उनको दिखाने का काम जो है यूज़र को, वो काम करता है आपका बॉडी टैग। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। एक और बार समझाता हूँ। बेसिकली बॉडी टैग का काम क्या होता है कि जो भी हम अपने यूज़र को दिखाना चाहते हैं, वेब पेज के ऊपर, वो सारी चीज़ों को दिखाने का काम कौन करता है? बॉडी टैग। यानी कि बॉडी टैग के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा, वो हमें दिखाई देगा। ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो बॉडी टैग होता है, वो कंटेंट्स को दिखाना शुरू करता है, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, लिंक, एटसेट्रा वेब पेज पे। और ये कैसे दिखाता है? जितने भी ये टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, लिंक्स होते हैं, ये टैग्स से इनक्लोज्ड होते हैं, यानी कि उनसे बंद हुए होते हैं। ओके? जो बॉडी टैग है, उससे 2 तरीके से लिखा जा सकता है। इस चीज़ को ज़रा आप ध्यान से समझना। ओके? सबसे पहला तरीका है, जो हेड टैग है, उसके क्लोजिंग टैग के ठीक नीचे से हम बॉडी टैग को लिख सकते हैं। और दूसरा, हम हेड टैग के बीच में भी बॉडी टैग को लिख सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहला तरीका यूज करें। ओके? सो थैंक यू। एंड मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर इन केस आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है।
हम ये जैसे-जैसे प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे-जैसे हम कोडिंग करेंगे, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। इनफैक्ट जब मैं आपके सामने कोडिंग करूँगा, तो वहाँ पे इन चीज़ों को मैं दोबारा डिस्कस करूँगा और आपको तब वहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तब तक के लिए आप इन सभी बातों को ध्यान में रखें। ओके? सो वीडियो को लाइक करना, ज़रूर शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा आपको और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे ही कोडिंग की नॉलेज मिलती रहे और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन बेल रिंग हो जाए। ओके? और हाँ, बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लेना। मुझे पता है थोड़ा सा टेडियस वर्क है लेकिन कर लो यार। नॉलेज के लिए इतना सा तकलीफ झेलने में क्या दिक्कत है? ओके? सो तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप कोडिंग।